CS Academy. Please like, share, and subscribe to our channel. तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो आप सबने सुना होगा ब्लॉकचेन, बहुत बार सुना होगा ब्लॉकचेन ये है, ब्लॉकचेन ट्रेंडिंग में आ रहा है। तो भाई आज समझेंगे कि ब्लॉकचेन है क्या, एक्चुअल में ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ रहा है, वो आज सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन हम ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन इज लाइक अ डेटाबेस। ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ब्लॉकचेन इतना खास क्यों है? अगर मैं ब्लॉकचेन को थोड़ा सा डीप से समझूं तो उसमें अगर देखूं मैं, तो क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक नेटवर्क होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। उस ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो उस ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो, ये ब्लॉक क्या होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जिसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल डेटा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में होता है उसका हैश वैल्यू। और व्हाट इज हैश वैल्यू? तो हैश वैल्यू क्या होती है, एक ऐसा यूनिक की होता है कि जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक को, इंडिविजुअल ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं हम हैश वैल्यू। ठीक है। तो तीसरे पार्ट में होता है प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू। ठीक है, ये होता है थर्ड पार्ट में। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि डेटा होता है, देन हमारे पास होता है हैश वैल्यू, देन थर्ड पार्ट में होता है प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू। प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू क्यों होती है? तो ये इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करता है, नेटवर्क फॉर्म करता है। तो नेटवर्क फॉर्म करने के लिए एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर ये क्या करता है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। तो ऐसे क्या बनता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनता है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज की, तो जान लेते कि ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर बोला जाए कि आपका यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। जैसे कि एक बॉस है, उसके कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं, राइट। तो उसी तरह ये क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ, जो कि बॉस यहाँ पर मेन जो रोल निभा रहा है यहाँ पर बॉस कंपनी का। तो उसका क्या होता है, एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज क्या हो सकता है कि जिसकी अथॉरिटी होगी, जो इस कंपनी की अथॉरिटी होगी, वो सबके पास होगी। जैसे कि मैं यूट्यूब का अगर एग्जाम्पल ले लूँ, तो यूट्यूब पर जो जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब यहाँ पर यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस डाले भी जा सकते हैं, उसको वॉच भी किया जा सकता है। जैसे कि यूट्यूब पर क्रिएटर्स क्या है, बहुत सारे अमाउंट में, जो कि एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नहीं है। यहाँ पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है। ठीक है। तो क्रिएटर्स बहुत सारे, ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हुआ। ये फॉर एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या करता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट रहेगा और ऐसा पूरा नेटवर्क बनता रहेगा। ठीक है। तो जो अथॉरिटी होगी वो सबके पास सेम होगी, जो पावर होगी वो सबके पास सेम होगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं इस ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है। तो उनको हम ब्लॉकचेन में क्या बोलते हैं, नोड्स। ठीक है। तो नोड्स होते हैं जो कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन में अवेलेबल्स होते हैं और जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं नोड। तो अब बात आती है कि ब्लॉकचेन इतना क्यों ट्रेंडिंग में आ रहा है, इतना क्यों उसको अब अडेप्ट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन एक क्या है, हाईली सिक्योर नेटवर्क है। हाईली सिक्योर क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या करते हैं, डेटा को इतना सिक्योरली हम स्टोर कर पाते हैं कि क्या कर सकते हैं, कोई भी हैकर्स उसको हैक नहीं कर सकता। तो ऐसा कैसे? तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम की इन ब्लॉकचेन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, राहुल ने क्या किया, अपना एक कमांड लिखा, राहुल को ट्रांसफर करना है 10 रुपये टू ऋतुज के अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस कमांड की जो कॉपी है वो सब कंप्यूटर्स में चली गई, वो सब नोट्स में चली गई। ठीक है। अब क्या हुआ, कोई भी हैकर आया, उसने बोला कि नहीं, राहुल को मुझे भेजना है, मतलब ए नाम है अटैकर का। तो क्या बोला, राहुल की कमांड को उसने, राहुल का कमांड है ए, राहुल से ए तक जाने का, ऐसे उसने कमांड को चेंज कर दिया। बट ये जो बाकी कॉपीज गई है बाकी नोट्स के पास, वो बोलेगी नहीं, राहुल को भेजना है 10 रुपये ऋतुज के पास। ठीक है। तो ये बोलेगा कि ये जो आपने स्टेटमेंट बदला है वो रॉन्ग है, क्योंकि हम सबके पास जो स्टेटमेंट आया है, कमांड आया है, वो अलग है, और जो अटैकर ने कमांड बदली है वो अलग है। तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। राहुल की जो ट्रांजैक्शन है वो ऋतुज के साथ ही होगी। ठीक है। मतलब कोई अटैकर उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये खास बात होती है ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि एक कमांड की जो कॉपी रहेगी वो सबके पास रहेगी। तो क्या होगा, कोई भी अटैकर उन सब कमांड की कॉपी को एक साथ बदल नहीं सकता। ये खास बात होती है ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी के मामले में।
ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन को सब लोग अडेप्ट कर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लॉकचेन की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है बहुत। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन का कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। ब्लॉकचेन की कुल मिलाकर 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, देन सेकंड होता है हमारे पास पब्लिक ब्लॉकचेन, देन थर्ड होता है हमारे पास जो होता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, एंड देन फोर्थ होता है हमारे पास फेडरेटेड ब्लॉकचेन। तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सभी को राइट और रीड ऑपरेशन का एक्सेस है। और राइट और रीड क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स की, तो जिसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, ये पब्लिकली सबको एक्सेस हो सकता है। तो अब बात आती है कि भाई सबके पास कॉपी जा रही है, सबके पास सब डेटा जा रहा है, तो सिक्योरिटी कैसी हुई। ठीक है, ये बात आती है हमारे सामने कि अगर डेटा सबके पास जा रहा है, सब कंप्यूटर्स में स्टोर हो रहा है, तो भाई डेटा की सिक्योरिटी कैसे रहेगी इसमें। तो वो बात इसमें सॉल्व हो जाती है ब्लॉकचेन के अंदर। वो कैसे, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में, तो क्या हो रहा है, उस ब्लॉक्स के अंदर क्या होती है, एक प्राइवेट की होती है और क्या होता है पब्लिक एक्सेस, एक एड्रेस होता है। वो डेटा को अगर एक्सेस करना है तो आप पब्लिकली उसका एड्रेस दे सकते हो, बट उसको अगर खोलना है उस डब्बे को, ऐसा हम एग्जांपल ले लें कि एक डब्बा है, उसको आपको एक्सेस करना है, तो आपको पता है कि इस गली में वो डब्बा रखा है, बट उसको अगर खोलना है आपको तो वो प्राइवेट की आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मेरे पास एक प्राइवेट की है, जिसको भेज रहा हूँ उसकी एक प्राइवेट की है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो उसकी प्राइवेट की है उसी से वो डब्बा खुलेगा। दैट मीन्स क्या होगा, उसी से वो उसको डेटा मिल जाएगा। तो प्राइवेट की अगर आपके पास होगी तभी आपको क्या मिलेगा, डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक, इस तरह क्या करता है ब्लॉकचेन, डेटा को सिक्योरली स्टोर करता है और डेटा सिक्योरली ट्रांसफ़र करता है, डेटा को सिक्योरली स्टोर कर पाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स के अंदर। तो इसी तरह क्या होता है पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर डेटा को सिक्योरली स्टोर किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्या होती है, मल्टीपल नोड्स के अंदर स्टोर की जाती है। तो ये होता है पब्लिक ब्लॉकचेन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल्स की, तो हमारे पास क्या है, इथेरियम, बिटकॉइन। हमने अभी देखा क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़ा बूम आया था। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इथेरियम है, जो बिटकॉइन है, वो क्या है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइवेट ब्लॉकचेन की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन नाम का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन होता क्या है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइवेट की, तो प्राइवेट की मीनिंग में आ जाता है कि एक कंपनी के लिए मर्यादित वो क्या होता है, ब्लॉकचेन होता है, जो कि पब्लिकली एक्सेस नहीं होता सबके लिए। ठीक है, एक कंपनी क्या करेगी, एक ब्लॉकचेन को अपने लिए बनाएगी, उसके अंदर क्या रहेगा, जो अथॉरिटी रहेगी उस ब्लॉकचेन जो एक्सेस करने का जो अथॉराइजेशन रहेगा वो एक ही कंपनी के पास रहेगा। वो प्राइवेटली उसको हैंडल कर पाएगी एक ब्लॉकचेन को, तो वो होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। तो उसका अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो इसके अंदर आता है हमारा रिपल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉकचेन विच इज़ अ हाइब्रिड ब्लॉकचेन। तो हाइब्रिड ब्लॉकचेन होता क्या है, तो हाइब्रिड मतलब क्या है, पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सअप। ठीक है, तो पब्लिक जो ब्लॉकचेन हमारे पास होता है और जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है उसका जो मिश्रण होता है वो होता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं ट्रांजैक्शन की यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, जो डेटा होगा वो पब्लिकली सबके पास होगा। जो पब्लिकली नोड्स होंगे वो क्या कर पाएंगे, उसके अंदर सिर्फ रीड ऑपरेशन कर पाएंगे, राइट ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, आधा प्राइवेट आधा पब्लिक, कुछ इस तरह क्या होता है, ये ब्लॉकचेन होता है जो कि हम बोलते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे पास होता है IBM फूड ट्रस्ट नाम का क्या होता है, हमारे पास हाइब्रिड ब्लॉकचेन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉकचेन की। तो नेक्स्ट ब्लॉकचेन मेरे पास होता है वो होता है फेडरेटेड ब्लॉकचेन। तो व्हाट इज फेडरेटेड और द कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की, तो मैंने जैसे आपको बोला था कि प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, एक कंपनी होती है जो क्या करेगी, एक ब्लॉकचेन को डेवलप करेगी, उसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके वो ऐप को डेवलप करेगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर कंसोर्टियम ब्लॉकचेन की, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज रहेगी। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या करेगी, एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को डेवलप करेगी फॉर ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, उसके अंदर क्या रहेंगे, जो पब्लिक रहेगी, जो पब्लिकली नोड्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, सबको सेम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि अगर बाहर की कंपनी है, एक 4 कंपनी मेरे पास है। ठीक है, 4 कंपनी ने क्या किया, टाई अप किया और उन्होंने एक ब्लॉकचेन को डेवलप किया। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो 5वीं वाली कंपनी है उसको अथॉरिटी नहीं देगी, उसको एक्सेस नहीं दे पाएगी उस ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, तो ये होता है फेडरेटेड नहीं तो फिर कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, जो कि एक कंपनी एक ग्रुप के लिए ब्लॉकचेन को डेवलप करना। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही मीनिंग होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पर, तो कंसोर्टियम ब्लॉकचेन यूज होता है
हाइपर लेगर नाम का एक ब्लॉकचेन होता है जो कि है फेडरेटेड ब्लॉकचेन, और भी होते हैं कॉर्टा नाम का भी होता है, और कॉरम नाम का भी एक फेडरेटेड और द कॉन्सर्टियम ब्लॉकचेन हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये बात हुई टाइप्स ऑफ द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन की, तो इसके अंदर क्या होता है और भी कुछ टाइप्स आते हैं, जो कि होता है परमिशन ब्लॉकचेन और द परमिशनलेस ब्लॉकचेन। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रांजैक्शन का एग्जांपल ले लो, उसके अंदर क्या हो सकता है पब्लिक एंड परमिशन, ये ब्लॉकचेन हमारे पास है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पब्लिक क्या कर सकते हैं, पब्लिक मतलब पब्लिक नोड्स क्या कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं और जो राइट ऑपरेशन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट ब्लॉकचेन की और परमिशन ब्लॉकचेन की, उनको अगर मिक्स कर दूँ तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या कर दूंगा, मैं साइड में आपके लिए एक टेबल दिखा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये परमिशन और परमिशनलेस ब्लॉकचेन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे पास 2022 में एक ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बने, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या लैंग्वेज हमें सीखना पड़ेगा और कौन से स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आओ वो देखते हैं अब। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्लॉकचेन डेवलपर्स की, ब्लॉकचेन डेवलपर्स होते हैं दो भागों में डिवाइड। तो एक होता है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर, दूसरा होता है हमारे पास कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। तो भाई ये ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, तो ऐसे समझ लो कि जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर अपने को काम करना होता है। तो इनका काम क्या होता है कि बेसिकली जो फ्रंट एंड बनाना, उस फ्रंट एंड को एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, ये काम होता है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोर ब्लॉकचेन डेवलपर की, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको खुद से एक ब्लॉकचेन को डेवलप करना होता है एज ए डेवलपर। ठीक है, अगर आपकी कंपनी को प्राइवेट ब्लॉकचेन डेवलप करना है तो आप किसको हायर करोगे, कोर ब्लॉकचेन डेवलपर को, ना कि ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर को। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस होता है, जो कि क्या करता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर काम करते हैं, बट जो कोर ब्लॉकचेन डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्लॉकचेन बनाना है उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं और उस ब्लॉकचेन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे लैंग्वेजेस की जिसका उपयोग करके ब्लॉकचेन को बनाया जा सकता है और ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर किया जा सकता है। बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल है जिसके अंदर हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो होता है वो होता है वाइपर नाम की एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सकते हैं। देन हमारे पास होता है सॉलिडिटी होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सॉलिडिटी की, तो जो हमारा इथेरियम पब्लिक ब्लॉकचेन है वो पूरा जो लिखा गया है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, सॉलिडिटी लैंग्वेज जो होती है उसके ऊपर वो पूरा ब्लॉकचेन लिखा गया है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर, तो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, देन सी शार्प होता है हमारे पास, गो लैंग्वेज होता है हमारे पास, देन हमारे पास जावास्क्रिप्ट नाम का एक लैंग्वेज होता है जो कि हमें सब कुछ पता है, वेब डेवलपमेंट में हमने देखा था वो। तो वो भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट वास्ट लैंग्वेज है जिसके ऊपर भी हम काम करके ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कुछ लैंग्वेजेस की जिसके अंदर अपन ब्लॉकचेन के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर को बनने के लिए। ठीक है, वो देखते हैं अब। तो फर्स्ट होती है हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी नाम का एक स्किल होता है जो कि आपको डेवलप करना होता है फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर। ठीक है, देन थर्ड हमारे पास होता है डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा पार्ट होता है इसके अंदर जो डेटा को स्टोर करने का ही काम करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर की डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है ब्लॉकचेन की, अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो तो। ठीक है, देन लास्ट हमारे पास होता है वो होता है ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर। तो आपको किस प्रकार का ब्लॉकचेन बनाना है, ठीक है, वो आपको समझना चाहिए, उसका आर्किटेक्चर आपको समझना चाहिए। इसके लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली ये जो स्किल है आर्किटेक्चर का, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है पूरे ब्लॉकचेन डेवलपर्स को जो कि कोर ब्लॉकचेन डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ 4 हमारे पास स्किल्स होते हैं जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं इन 2022 में। ठीक है, तो ये बात हुई पूरी ब्लॉकचेन की। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से समझाया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन को डेवलप कैसे किया जाता है, उनकी टाइप्स क्या होते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि 2022 में अपन ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक दे देना यार, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।